हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है यह वीडियो BSSC जो CGL 23 तारीख का एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में जो मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे, जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे उस टाइप का मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि अगर फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साथ साथ आपको बहुत मददगार ये क्वेश्चन साबित होगा। देखिए, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम लोग जितने स्टूडेंट हैं, अब ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसका अच्छा एग्ज़ाम गया या ख़राब एग्ज़ाम गया, जो भी है, मैं इनफैक्ट अपने बारे में भी बोल रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम ठीक ठाक गया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यह एग्ज़ाम जो हुआ है उसका रिजल्ट हो या ये कंटिन्यू चले। एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। एग्ज़ाम कैंसिल होने का मुख्य रीज़न ये है कि सभी जो सिटिंग का जो पेपर था वो आउट था। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा। तो बाय द वे, अब मान लीजिए कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, उनका पीटी तो हो जाएगा। ये बात मैं कहता हूं, पीटी हो जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति फर्जीवाड़ा तरीके से क्वेश्चन आउट करा के या सेटिंग करा के गए होंगे वो तो आपको मेंस में होने नहीं देंगे। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं या हम सबों को मिलके पेपर कैंसिल कराने में जो मतलब सरकार के पास हम लोगों को निवेदन करना है या जो भी करना है दिलीप भैया की अगुवाई में हमें वो करना है। देखिए, पेपर आपका अच्छा भी गया तो भी आप सोचिए कि अगर आपका मेंस में ना हो, आप अच्छा मेहनत किए हो, तब क्या होगा। तो बिल्कुल एग्ज़ाम जो BSSC का होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन्हीं का सिलेक्शन होना चाहिए। इसके लिए मैं भी सपोर्ट कर रहा हूं और आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। लेकिन जो अभी जो मैं क्वेश्चन बनाया हूं, मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन बताऊंगा, अगर मान लीजिए कैंसिल हो गया, जब पेपर कैंसिल होता है तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, ठीक है। जो अगली बार जब हम एग्जाम देंगे, जो फिर से हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, तो हम अच्छी तरह से फुल प्रूफ तैयारी के साथ जाएंगे जिससे हमारा सिलेक्शन हो। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को जब मतलब एग्जाम दे के आया तो मैंने तो करंट अफेयर्स का और साइंस का या जीए जो भी है उस क्वेश्चन को मैंने डाला, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन आया है उस टाइप का भी एक वीडियो बनाइए। तो मैं उसको लेके आया हूँ यहाँ पे। जहाँ तक मुझे याद था, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन और याद है, लेकिन क्या है कि उसको मैं सेट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन को मैंने नहीं शामिल किया है। और आप देखिएगा कि हाँ, यकीनन यही क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं वो था कि नहीं था। देखिए, एक मैथ का क्वेश्चन क्या आया था। क्वेश्चन ये था कि अगर किसी वृत्त की, जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त है और ये वृत्त है, तो किसी वृत्त की अगर त्रिज्या जो है, मान लीजिए कि इसका त्रिज्या 100 है, तो बोला गया था क्वेश्चन में, आपको याद होगा कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उस कंडीशन में इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन कुछ था इस तरह से, 20% था, 28% था, 44% था, एक और कुछ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने बोला था, पिछले वीडियो में भी बोला था कि लगभग मैंने 10 से 15 क्वेश्चन के लिए पेन नहीं पकड़ा था, जिसके कारण ही मैं पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाया। अगर जो स्टूडेंट अगर ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि 150 क्वेश्चन पहुंचना बहुत मुश्किल टास्क था कल 23 तारीख के एग्जाम में। तो देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं इसको शॉर्टकट में बताता हूं कि अगर ये 100 रेडियस मान लीजिए 100 है, तो अगर 20% इसको बढ़ाया जाए तो ये 120 हो जाएगा। देखिए, पाई आर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसमें भी वही होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका R1 है, इसका R2 है। देखिए, पाई तो दोनों में कॉमन है। अगर हम इसमें इसका एरिया निकाल के इसके एरिया से घटा देते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो जब इसका हम निकालते हैं, ठीक है,
तो जब इसका निकालते हैं तो हम सिर्फ r का ही स्क्वायर कर लीजिए, ज़्यादा ये तो पाई इसमें भी है इसमें भी है तो वो घटेगा ही, माइनस होगा ही, हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप अगर इसका निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 के ऊपर 4 जीरो, और इधर 120 का निकालेंगे तो बार बार है 44 से, और 1 2 क्या दाई शंकराचार्य 10,000, इकाई दाई शंकराचार्य 10,000, ठीक है। अब देखिए यही होगा, जब घटाएंगे तो यही 44, यानी इसका क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ था, तो 44%। ये ऑप्शन में था भी और आप इसे बना लेते, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं इस तरह के क्वेश्चन को मैं कैसे बनाता हूं। अगर 20% का वृद्धि, 20 वृद्धि, ठीक है, 20% वृद्धि हो रहा है, तो 20% जब वृद्धि होता है तो 20% का आप क्या कीजिए कि एक बार 20% फिर 20%, तो ये जब हम निकालते हैं इसका स्क्वायर तो ये हमारा हो जाएगा 20 है, जैसे 20% और उसके बाद फिर 20 प्लस 20, और ये दोनों का जो हम स्क्वायर करते हैं, जिसे स्क्वायर करेंगे तो ये 2 गुना 2 4 होता है, प्लस 4, ये सबको जोड़ दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बनाते हैं, 20 20 40 4 44। अगर 30% पूछ दे तो वही काम करना है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि कितना परसेंट बढ़ेगा, 30% अगर क्षेत्रफल को बढ़ा दिया, रेडियस को बढ़ा दिया जाए तो 30 तिहाई का 30 अब प्लस 30 और 3 तिहाई 9, यानी 30 30 कितना हो जाएगा, 30 30 60 और 9 69%। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको सिर्फ जो क्वेश्चन जो जैसे मैं बता रहा हूँ कि 4 क्वेश्चन मुझे डिफ़िकल्ट लगा था। डिफ़िकल्ट क्या, टाइम टेकन था, 2 रीजनिंग का और 2 मैथ का। ये मात्र मैंने लगभग जो क्वेश्चन मेरे अंदाज से लग रहा था कि 80 के आसपास क्वेश्चन होगा, जिसमें मैंने 4 क्वेश्चन को छोड़ा था, 2 मैथ का छोड़ा था, 2 रीजनिंग का छोड़ा था। देखिए जिसमें से एक रीजनिंग का, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन था कि पानी और दूध के मिश्रण, पानी और दूध का मिश्रण 20 लीटर है जिसमें 25% पानी है। उसके बाद बोला कि इस मिश्रण में 5 लीटर और हम पानी को ऐड कर दे तो बताइए कि इस मिश्रण में पानी का कितना परसेंट हो जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये क्वेश्चन आसान है। अगर मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जो मैं वीडियो बना रहा हूं आपको क्वेश्चन मेमोराइज करने के लिए, आप इसे आसानी से बनाइएगा। तो देखिए इसका आंसर जब मैंने सॉल्व किया था तो 20% आया था। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन को मैं छोड़ा था, अगर आप लोग को समझ में आए तो ऐसे वहाँ एग्जाम का क्या प्रेशर था और उसको मैं दोबारा फिर बना के घर पे नहीं देखा हूँ। देखिए एक सीरीज टाइप का था क्वेश्चन, 6, 20, 36, 48, 50 और यहाँ पे एक डॉट डॉट था और यहाँ पे 0 था। ये क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया, मुझे समझ में नहीं आया था उस समय और ना ही मैं अब तक बना के देखा हूँ। आप लोग भी इसे ट्राई करके देखिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे क्या आ रहा था, 14 आ रहा था, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 12, यहाँ पे 2 और कुछ ऐसा बन नहीं रहा था कि ये क्या हो रहा है, या मुझे लगा कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है तो इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था। ये रीजनिंग का एक ये क्वेश्चन था और एक और क्वेश्चन क्या था सॉरी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, जिसे मान लीजिए कि JTYAM करके कुछ कोड किया गया था। उसके बाद एक और कोड दिया गया था, जैसे मान लीजिए RSKQ T करके कुछ दिया था और एक और जो कोड निकालने वाला था ये कहीं से हमें फिट नहीं बैठा। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ त्रुटि लगा या हो सकता है एट ए टाइम मेरा दिमाग काम नहीं किया होगा, तो इस क्वेश्चन को, यही 2 रीजनिंग को मैंने छोड़ा था। और मैथ में क्वेश्चन कौन सा छोड़ा था वो भी मैं बता रहा हूँ। वो क्वेश्चन था कि जैसे एक ट्रेन कहीं से चलती है, उसके मान लीजिए कि उस ट्रेन के जो पैसेंजर, कुल पैसेंजर उसमें से 2/3 भाग लोग उतर जाते हैं और अगले स्टेशन पर फिर 50 पैसेंजर चढ़ जाते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 50 व्यक्ति चढ़ जाते हैं, फिर कुल का जो होता है फिर अगले स्टेशन में इसका 1/3 भाग उतर जाते हैं, फिर 30 व्यक्ति चढ़ जाते हैं और फाइनली जहाँ पे डेस्टिनेशन होता है वहाँ पे सिर्फ 210 या कुछ था, इतने ही व्यक्ति बचते हैं। तो बताइए कि ट्रेन में
शुरुआती दौर में कितने व्यक्ति बैठे थे। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे लगा कि टाइम टेकन था, इसको मैंने छोड़ा था। और एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन था कुछ दिया गया था, उसके बाद 1, 1/2, 3/4, 4/5 करके लंबा था, और इसमें मतलब 3 व्यक्ति था, उसका कुछ रेशियो वगैरह करके निकालना था ये क्वेश्चन। तो मैथ में मैंने बोला जो ट्रेन वाला, और ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा था। बाद बाकी कोई क्वेश्चन को मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि ऐसा छोड़ने वाला मुझे क्वेश्चन लगा ही नहीं कि क्वेश्चन छोड़ा जाए। आप लोग भी इस तरह से क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, और जब प्री कैंसिल होने के बाद फिर से जब प्री हो तो आप इसे अच्छे से वेल प्रिपेयर होके जाइएगा और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन था, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोग सॉल्व किए ही होंगे। यदि पृथ्वी को आकाश कहा जाता है, आकाश को बादल कहा जाता है, बादल को वर्षा कहा जाता है, तो चिड़िया कहाँ उड़ती है? ये कोई स्टूडेंट तो छोड़ेगा ही नहीं। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि गाय के व्यापार में कुल 4000 का लेन देन होता है। ठीक है, गाय के व्यापार में 4000 का लेन देन होता है, जिसमें गाय ए को 20% प्रॉफिट पर और गाय बी को मतलब क्या बोलते हैं 20% लॉस पे बेचा जाता है। तो बताइए कि लॉस होने वाला जो गाय है उसको कितना में बेचा गया था? तो सिंपल था ये। अब इसको तो मैंने पेन भी नहीं पकड़ा था। 4000 जो है इसमें देखिए, अब मान लीजिए कि अगर 2000 करके हम 2 भागों में बांट दिए थे। देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है ना जिसको आप अगर नियम से बनाने चले तो बहुत समय लगेगा, तो आप नियम को सबको छोड़ दीजिए, आप क्वेश्चन को बना लीजिए। और इसका जब 20% लॉस हो जाएगा तो ये 1600 हो जाएगा, और इसका 20% प्रॉफिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़िए, 4000 होता है। तो यही पूछा गया था कि लॉस वाला का जो सेलिंग प्राइस है क्या है, ये 1600 आया था। उसके बाद बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि एक टंकी है जिसमें 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है। आप लोग को याद भी होगा। और हाँ, ये याद रखिएगा कि आपने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर ये था कि नहीं। एक टंकी में 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है, जिसका 1/8 भाग जो है जो भरा हुआ भाग है। जैसे 2/5 भाग एक टंकी में भरा हुआ है, और उस कुल पानी जो उसमें वाटर है उसका 1/8 भाग 5 लीटर है। तो बताइए उस टंकी की कैपेसिटी कितनी है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको जब सॉल्व करते तो आपको वही 100 लीटर मुझे आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आप याद रखिएगा, इसे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ये था EJOK LQVR, ये मैं मेमोरी बेस्ड बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन था, लेकिन मुझे याद है कि सब में 7 माइनस हो रहा था, इसलिए मैं बता रहा हूं। सॉरी, यहां पे टी था, टी भी। देखिए ये मैं बता रहा हूं जो क्वेश्चन, ये एग्जैक्ट यही नंबर नहीं था, मेमोरी बेस्ड है कि इस तरह का क्वेश्चन था। तो देखिए ये दिया गया था, यहां पे गैप कर दिया था फर्स्ट राउंड में। तो देखिए मैंने क्या किया, जब एक एक को फर्स्ट से जब किया था तो सब में क्या हो रहा था? -7 हो रहा था। तो यहां से भी अब कुछ नहीं, -7 करते चले जाते। मतलब 8 से पहले जो -7 पे जो आएगा वो होगा, L से -7 पे आएगा। वो एक सिंपल ये क्वेश्चन था। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, मैं तेजी से इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो, जो आप देखते समय बोर फील ना करें। देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन था कि हाँ, ये क्वेश्चन था, देखिए ये भी आसान था, TRAFIL। तो इस तरह से कोडिंग किया था, और इसका जो फर्स्ट 3 लेटर था ना वो सेम था, और इस 3 लेटर में चेंजिंग होता था। जैसे इसको इधर बढ़ाया जाता था, इसको इधर, मतलब इसके आगे वाला और इसके आगे वाला ऐसे करके दिया हुआ था। 3 था, 3 करके लेटर दिया हुआ था, मतलब 3 तो पहला इसका सेम उतर जाता था, और इसी 3 में ऐसे फर्स्ट ऐसे होता था, लास्ट में जाता था, और ये दोनों पहले आ जाता था, ऐसे था। उसके बाद एक क्वेश्चन था, हाँ इसमें क्या था से देखिए, ये इस तरह से बना हुआ था, 1 2 3 4 5 6, ये भी सिंपल ही था। 1 2 3 इस तरह से था क्वेश्चन, 1 2 3 4
और एक था 1 2 3 4 5 6। देखिए इसमें आपको ऑड वन चुनना था। तो देखिए जितने साइड से ये फिगर बना हुआ है सबके ऊपर वैसा ही लकीर है। जैसे यहाँ 6 साइड से है तो 6, 4 तो 4, 3 से 3। इसमें देखिए ये 5 साइड से था तो ये चौथा, यही इसी को चुनना था। तो इस तरह के क्वेश्चन थे, कई क्वेश्चन मुझे तो सब आसान लगे थे, तो इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए था। उसके बाद देखिए HCF से क्वेश्चन था। HCF से कुछ क्वेश्चन था, मुझे याद है कि आपसे पूछा गया था 22 या 26 कुछ था कि ये दोनों में बताइए, 2 पेयर दिया गया था और शायद मैंने 52 और 196 करके कुछ था, इसी का पूछा गया था कि ये इसका HCF मेरा ऑप्शन में कुछ इसी तरह से आया था। वो भी एक HCF पूछा गया था, एक LCM भी पूछा गया था। उसके बाद ट्रेन वाला तो क्वेश्चन मैं बताया ही कि ट्रेन जो ट्रेन में इतने लोग उतरते हैं आते जाते हैं वो था। उसके बाद देखिए मिरर इमेज से तो बहुत आसान 2 क्वेश्चन था, जिसे मैं देखते ही मारा था भाई, 2 क्वेश्चन था। उसके बाद वाटर इमेज से 2 क्वेश्चन बहुत आसान था। अगर इस तरह के ट्रिक्स को सीखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में ये वीडियो दिया हुआ है। मैं एग्जाम से जस्ट 4 दिन पहले यह वीडियो को डाला भी था। मैं जानता था कि इस तरह के जो क्वेश्चन है यही हमारे अगले क्वेश्चन में समय को बचाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि वर्ष, महीना, सप्ताह, मौसम, इसमें से आपको जो ऑड है उसको फाइंड आउट करना था, तो ये मौसम ही हो जाएगा। उसके बाद आयु संबंधी प्रश्न था। रेशियो से भी 2 क्वेश्चन था, रेशियो से भी 2 क्वेश्चन था। साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट से, और एक सिंपल इंटरेस्ट और CI कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन था, लेकिन वो भी आसान था। उसके बाद एक सेट थ्योरी टाइप का क्वेश्चन था, जैसे मान के चलिए कि 52 आदमी हिंदी और बंगला दोनों बोलते हैं, इसमें से 30 आदमी सिर्फ बंगला बोलते हैं, 10 आदमी हिंदी बोलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन था, तो दोनों भाषा नहीं बोलने वाले की संख्या पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी था कि हाँ, ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन शायद आप लोग नहीं देखे होंगे, ये क्वेश्चन आप मेरे हिसाब से नहीं देखे होंगे, या देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये एक यूनिक क्वेश्चन था, इसको बहुत सारे लोग मेरे हिसाब से नहीं ही बनाए होंगे। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे मैं इस तरह से बता रहा हूं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि हाँ इस तरह से था क्वेश्चन 4 5 19 5, फिर मान लीजिए CE80 बराबर क्या हुआ था, ऐसे 3 5 5 20। तो आपसे मान के चलिए कि पूछ दिया GO80 का क्या कोड होगा, और कोड दिया गया था 4 ऑप्शन में, इसी तरह से दिया गया था। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन जब मैं बैंकिंग की तैयारी शुरू किया था तो इनिशियल स्टेज में मैं इसे RBI के एग्जाम में, ये RBI का जो एग्जाम हुआ था लगभग मेरे अंदाज से 2009-10 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को देखा था। तो उस समय से मैं इसे जानता था कि इसे कैसे बना, ये कोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए आपको यहां पकड़ना क्या था इस क्वेश्चन में, जैसे DOSE। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा दिया क्या है। देखिए क्या दिया था इसमें कि ये O है ना और E है ना, ये दोनों वॉवेल है, ठीक है, और D जो है वो कैमल लेटर आता है तो 4 है, ठीक है, ये चौथा लेटर है। उसके बाद वॉवेल को क्या किया था, दोनों जो वॉवेल है इसको 5 से कोड कर दिया था। देखिए ये भी वॉवेल को 5 से, ये भी वॉवेल को 5 से कोड कर दिया था, और एस का जो प्लेस आता है वो 19 करके दे दिया था। उसके बाद जैसे मान के चलिए CE80, तो C का स्थान 3 है, E 5 है, A 5 है। मतलब अभी मैंने क्या बताया कि वॉवेल जो है इसको 5 से कोड कर दिया, ये भी वॉवेल 5 से कोड कर दिया, और T का स्थान 20 है, इसे दे दिया। तो उस तरह से आपको गोट दिया गया है। अब देखिए G का जो स्थान आएगा वो हो जाएगा वो O, फिर 5 हो जाएगा O क्योंकि वॉवेल है, A है 5 है, ये भी हो जाएगा, और T का स्थान 20 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन डिट्टो दिया था। देखिए इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, क्योंकि यह क्वेश्चन को मैं खोजा हूं, कई जगह मुझे मिला नहीं,
और मेरे जो पुराने जो नोट्स है उसको मैं निकाल के देखूंगा, क्योंकि यह क्वेश्चन मैक्सिमम पहले आरबीआई में पूछा जाता था और ये कहीं नहीं पूछा जाता था। तो देखिए ये सब मैथ का क्वेश्चन था और ज़्यादा मैं वीडियो लंबा नहीं करने के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन को, जो आसान क्वेश्चन थे उनको मैंने छोड़ दिया है। तो ये वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि पीटी जब कैंसिल होता है और फिर से पीटी का एग्ज़ाम होता है तो हमें कैसे तैयारी करना है, किस तरह से हमें अपने टाइम को बचाना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।